अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। एक अरसा के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। बिलखुसूस हमारे दोस्तों का इसरार भी था कि शंगरफ का कोई ऐसा कुश्ता बताएं जो कि सफ़ेद बनता हो और इंतहाई आसान तरकीब से कुश्ता शंगरफ सफ़ेद बनने का तरीका बताएं। तो इस मुतल्लिक ख़ास तौर पर एमाल कीमिया में शंगरफ का सफ़ेद कुश्ता कीमिया की जान समझा जाता है। किस कदर मुफीद है ये बहरहाल क़ब्ल अज़ वक्त होगा। अलबत्ता ये सफ़ेद कुश्ता शंगरफ का ख़ास तौर पर क़ुव्वत बहा के हवाले से, यानी कि इंसानी बदन में क़ुव्वत हैवानी को बढ़ाने के लिए इंतहाई मुफीद है। तो इस एतबार से आसान तरकीब लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ख़ास तौर पर जो हमारे न्यू तालिब इल्म हैं, अगर उनमें थोड़ी बहुत भी महारत है तो ये इंतहाई आसानी के साथ बनने वाला कुश्ता है। कोई भी शख्स जो कि तिब से वाबस्ता होगा वो आसानी के साथ बना लेगा। तरीका ये है कि शंगरफ की एक ही डली लेनी है जो कि 10 से 15 ग्राम के दरमियान हो। इससे ज़्यादा वज़न की डली नहीं लेनी और देगर डलियाँ यानी कि सिर्फ़ एक ही डली को बनाया जाएगा। फिर चाहें तो आप बारी बारी जितना मर्ज़ी उतना बना लें, लिहाजा सिर्फ़ एक ही डली से ये कुश्ता सफ़ेद बनेगा। तो 10 से 15 ग्राम की डली लेनी है शंगरफ की और 5 ग्राम आपने इसमें लेना है चावलों की भूसी। जो चावल का छिलका होता है वो लेना है 5 ग्राम। 2 अदद उपले लेने हैं छोटे छोटे जो कि जंगली उपले हों, तकरीबन आधा किलो इनका वज़न हो। तो एक उपला जो होगा उसमें गड्ढा खोद लिया जाएगा जिसमें 2.5 से 3 ग्राम तक ये चावलों की भूसी समा सके, इतना आपने उसमें गड्ढा खोद लेना है और आधी जो भूसी चावलों की होगी वो इस गड्ढे में डाल देनी है। इसके ऊपर आपने 5 ग्राम कलमी शोरा बिछा देना है। कलमी शोरा दुरुस्त कलमी शोरा हो, यानी कि असल कलमी शोरा हो, नमक आलूद कलमी शोरा ना हो। तो कलमदार जो कलमी शोरा होता है वो आपने 5 ग्राम इसके ऊपर बिछा देना है। इसके ऊपर आपने डली रखनी है शंगरफ की जो कि 10 से 15 ग्राम के दरमियान हो। उसके ऊपर दोबारा आपने 5 ग्राम कलमी शोरा बिछा देना है और उसके ऊपर जो है आपने मज़ीद जो 2.5-3 ग्राम चावलों की भूसी है वो देकर, ऊपर उपला देकर और साइडें जो उपलों का जो साइडें होगी, लब होंगे, वो आपने मिट्टी से बंद कर देनी है। हल्की मिट्टी लगा देनी है बस, और थोड़ा कचरा वगैरह या मिट्टी का तेल या पेट्रोल छिड़क कर इसे आग लगा दीजिएगा। और जो ही आग ये ठंडी होगी कोशिश कीजिएगा कि आग बिल्कुल सर्द हो जाए। जब बिल्कुल ही देखें आग ठंडी हो चुकी है उस वक्त आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। शंगरफ की डली फूल कर सफ़ेद कुश्ता हो चुकी होगी, इसे एहतियात के साथ निकाल लीजिएगा। इस पर थोड़ा बहुत कलमी शोरा भी लगा होता है, इसे आप खुरच कर एक साइड में कर लीजिएगा। बाकी शंगरफ की डली जो होगी ये फूल कर सफ़ेद कुश्ता हो चुका होगा, तो इसे संभाल कर आप अपने काम में लाएं जिस तरह आप इस्तेमाल करना चाहें। कुछ लोग बेहतियाती बरतते हैं जिसकी वजह से यहाँ शंगरफ जो है ये ज़ाय होने का भी खदशा होता है। यहाँ पर ये असूल मद्देनज़र रखा जाए कि इंतहाई महारत के साथ अगर इसको बनाया जाए तो कभी भी नाकामी नहीं होती। नाकामी इस सूरत में होती है जब इंसान जल्दबाजी में आकर वो तरकीब असूल सब कुछ भूल जाता है, फिर ऐसी सूरत में नाकामी का सामना करना पड़ता है। बिलखुसूस ये जो हमारे कीमिया के शायकीन हज़रात है ये ज़रा जल्दबाजी करते हैं, एहतियात बिल्कुल भी नहीं करते। कोई सोच गौर व फ़िक्र इनके पास, अक्सर व बेशतर के पास गौर व फ़िक्र करने की सलाहियत भी नहीं होती। बस कहीं से भी नुस्खा सुना और बना लिया, और बेहतियाती बरतने पर नुस्खा नहीं बनता। ज़ाहिर है इसमें कसूर साहिब नुस्खा का नहीं, लेकिन इल्ज़ाम मोरद इल्ज़ाम साहिब नुस्खा को ठहराते हैं। तो इस एतबार से कोशिश कीजिए कि इंतहाई महारत के साथ ये नुस्खा बनाइएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कभी नाकामी नहीं होगी। कुश्ता शंगरफ का खुराकी तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास तौर पर
دل کی تقویت کی ادویات بنائی جا رہی ہیں وہاں پر اس کا استعمال کرنا انتہائی مفید اور کارگر ثابت ہوگا، بالخصوص قوت باہ کی ادویات، امساک کی ادویات یا ایسی ادویات جن میں شنگرف کا استعمال ضروری ہو، یا دل کو تقویت دینے والی ادویات میں جہاں شنگرف کا استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر اس شنگرف کا استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل انتہائی بہترین نتائج ملیں گے۔ مقدار خوراک اس کی خالی اس کو باریک کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ایک چاول سے آدھی رتی تک اس کی مقدار خوراک ہے۔ عمل کیمیا کے اعتبار سے اس کو مختلف، کیونکہ یہ ایک ایسا فن ہے جو کہ ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا اس متعلق اتنی زیادہ باتیں کرنا میرے نزدیک اچھا عمل نہیں ہے۔ البتہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک قیاس کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، کہ اگر اس طرح کی شنگرف بن جائے وہ تانبے پر یا چاندی پر انتہائی مفید یا کارگر ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کتنا کارگر ثابت ہوگا کیمیا کے اعتبار سے اس کا کچھ کہنا قبل از وقت ہے، تو لہٰذا جہاں تک جس کیمیا کے عمل میں کوئی شخص اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اپنی عقل فہم کے مطابق جہاں مرضی دل چاہے اس کو استعمال کرے۔ آپ کی دعاؤں کا طالب، عبد الکریم۔